हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक बड़ी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि आरआरबी की तरफ से आपको यहां पर बड़ी ही शानदार अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी की आपकी यहां पर जो परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसका यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो गया था। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। जिस कैंडिडेट को नहीं पता वो लास्ट में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। तो सबसे पहले बात करेंगे आरआरबी की वैकेंसीज के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी मिल रही है आपको पद को बढ़ाए जाने की। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपके 658 पद यहाँ पर बताए जा रहे थे, लेकिन इन पदों को बढ़ाकर अब बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपके यहाँ पर स्टाफ नर्स के पद हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। साथ ही साथ जो भी प्यारा साथी चैनल के साथ नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको टाइम से सारी अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डिपार्टमेंट नेम की अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपको वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। पोस्ट का नाम रहने वाला है आपका स्टाफ नर्स, यानी कि परमानेंट आपकी यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट अवेलेबल कराई गई है। जो टोटल आपका जो नोटिफिकेशन निकला था वो निकला था 678 पोस्टों के ऊपर। ठीक है, यानी कि 678 पोस्टों के ऊपर आपका नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन बाद में यहाँ पर रिवाइज किया गया और एक छोटा सा नोटिस जारी किया गया जिसके अंदर आपको ये पद बढ़ाए जाएंगे। कितने पद बढ़ाए जाएंगे उसके बारे में आपको बिल्कुल से जरूर से यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं तो जेएनएम और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे किसी भी कैंडिडेट ने डिग्री किया हो या फिर चाहे डिप्लोमा किया हो, सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी 18 से लेकर 30 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी ऑफिशियल एज लिमिट आपकी रहने वाली है। ठीक है, 18 से 30 ईयर आपकी एज लिमिट रहेगी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी ऐड किया गया है, तो इस चीज को आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है और कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में जो आपकी एससी और एसटी कैटेगरी है, एससी और एसटी कैटेगरी का आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई के अंदर क्या हो रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे थे और ये कंफर्म था कि एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पद की बढ़ोतरी के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है, बोर्ड ने एक नोटिस डाल दिया गया है कि जो स्टाफ नर्स के जो परमानेंट पद हैं इनको बढ़ाया जाएगा। यानी कि नर्सिंग फील्ड या फिर अदर फील्ड के अंदर आपको आरआरबी की वैकेंसी की तरफ से पदों की बढ़ोतरी मिलेगी, इसलिए अभी क्या किया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म को रोक दिया गया है। ठीक है, वरना आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है जुलाई के अंदर स्टार्टिंग हो जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो रिटन एग्जाम से आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म मोड के बारे में ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे अदर किसी जगह से। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया की रहने वाली है, क्योंकि आपकी सेंटर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रेलवे आपकी सेंटर की वैकेंसी रहती है, तो ये आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न में एग्जाम के माध्यम से होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है indianrailway.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जितनी भी अपडेट आएंगी रेलवे की वैकेंसी से रिलेटेड सारी आपको इसी वैकेंसी से देखने को मिलेंगी, यानी कि जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सारी अपडेट आपको यानी कि टोटली अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड होंगी, उससे पहले आपके न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर जारी हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में। आपको बता दूं जीएनएम साथियों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका हो सकता है जीएनएम साथियों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग लिया जाए। और अगर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो मिनिमम 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो जिन कैंडिडेटों के पास जीएनएम साथियों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अगर बन सके तो अपना एक्सपीरियंस जरूर से बनवा लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर अभी तक फुल डिटेल आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मांग लिया जाए। बाकी आपकी बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हो गए उनके पास यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मांगी जाएगी। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के पास कोई चीज़ नहीं मांगी जाएगी। और एमएससी नर्सिंग, ये तीनों कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जीएनएम साथी फ्रेशर इम्पॉसिबल होगा, तो इसलिए आप अगर एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर से बनवा लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको मैंने पहले ही चर्चा कर दी है, एससी एसटी 5 ईयर, ओबीसी 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, इसका लेवल क्या रहने वाला है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो सैलरी आपकी मिलने वाली है लेवल 7 के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी, यानी कि लेवल 7 के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसके अंदर 44,500 या 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जुड़ने वाली हैं, आपके टीए इसके अंदर जुड़ेगा, आपका डीए इसके अंदर जुड़ेगा, जितने भी अनाउंस हैं वो सारे जुड़ेंगे, प्लस आपका एचआर जुड़ेगा। ये सारी चीजें जुड़कर आपकी जो सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होती है 75,000 से लेकर आपको
1000 के बीच में आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सैलरी का यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी इश्यू नहीं है, सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पदों की जो बढ़ोतरी का जो मामला चल रहा है इसके अंदर क्या सीन हो रहा है। तो आपको पता ही होगा यहाँ पर जो रेलवे का जो नोटिस जारी किया गया था, आपने देखा भी होगा। तो उस नोट नहीं देखा तो आपको बिल्कुल मैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से प्रोवाइड करवा दूंगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको वहां पर पद थे 678, आपके स्टाफ नर्स के पद थे, फार्मासिस्ट के पद थे। ठीक है, इसके अलावा किसी भी आपकी पैरामेडिकल जो पोस्ट है, जितनी भी आपकी पैरामेडिकल की जो पोस्ट है, पैरामेडिकल की पोस्टों का यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं थी उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, क्योंकि वहां पर एक नोटिस भी जारी किया गया था। मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि यहाँ पर क्या हुआ था कि पैरामेडिकल की जो जितनी भी भर्तियां थी इनको सभी को कॉन्ट्रेक्चुअल लाने की विचार बनाया जा रहा था, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर कॉन्टेक्ट दिया जा रहा था। लेकिन बाद में जैसे ही वहां पर मांग की गई कैंडिडेटों के द्वारा, ठीक है, तो मांग करने पर यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने ये मानना पड़ा, और वो भी पैरामेडिकल की भी आपकी रेगुलर कैडर पर ही आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर स्पष्ट नोटिस जारी कर दिया गया था कि रेगुलर कैडर पर ही क्या होंगी आपकी जो भर्ती है पैरामेडिकल की वो रिलीज किए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी देरी हो गई आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और इन पदों को बढ़ाकर आपकी जो बात की जा रही है टोटल, अगर मैं आपको बता दूं 678 से आपके पद बढ़ने जा रहे हैं 5000। ठीक है, यानी कि आपकी जो टोटल पदों पर भर्ती हो सकती है 5000 आपकी स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हो सकती है, जिसके अंदर कुछ पैरामेडिकल की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी की वजह से ही यहाँ पर क्या किया गया है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन एप्लीकेशन फॉर्म को रोक दिया गया है अभी के लिए, यानी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म से बिल्कुल जरूर से स्टार्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट होने में। ठीक है, तो ये थी आपकी पदों की बढ़ोतरी के बारे में आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी बताऊंगा। उससे पहले आपको देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसके बाद में रिक्रूटमेंट का आपका ऑप्शन देखा, रिक्रूटमेंट के ऑप्शन के ऊपर आपका नोटिफिकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वहां से आपको सारी चीजें भरनी है, आपकी पर्सनल डिटेल मांगे जाएंगे, आपकी एजुकेशन डिटेल मांगे जाएंगे, फोटो साइज सिग्नेचर सारी चीज आपको यहाँ पर अपलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वो जब होगा जब आपके यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, तो आपका पोर्टल अभी ओपन नहीं होगा, कुछ टाइम और लगेगा आपके पोर्टल को ओपन होने में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे ही पोर्टल आपका ओपन होता है बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल से प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अपडेट दी जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे मेन बात थी पदों की बढ़ोतरी के बारे में, पदों की बढ़ोतरी हुई है जिसके अंदर 5000 आपके पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ पद आपके यहाँ पर पैरामेडिकल के भी होने वाले हैं, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करूँ आप सभी के लिए, तो इसमें ये होगा कि आरआरबी की वैकेंसी आपकी परमानेंट, इसके बाद में आपकी आरआरबी की वैकेंसी आना मुश्किल है। काफी टाइम बाद आपकी आरआरबी की वैकेंसी आ रही है, तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा वैकेंसी को आपको अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, साथ में तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तैयारी आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सारी अपडेट आपको वहाँ पर टाइम से मिलेगी। आप सभी को पूरी पूरी सपोर्ट करूंगा, पूरी आप सभी के पास कोशिश करूंगा। तो ये आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से या फिर रेलवे की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, और बहुत ही जल्द आपकी यह वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सभी साथियों को जरूर से एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही अपडेट होंगे आपको सबको सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। बाकी आपकी आरएमएल की एक बड़ी भर्ती के बारे में अपडेट देने वाला हूँ नेक्स्ट, जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी आरएमएल के बारे में, क्योंकि काफी कैंडिडेटों के डाउट है कि आरएमएल 907 के अंदर जुड़ा नहीं जुड़ा, इस चीज के बारे में सारी अपडेट आपको देने वाला हूं। तो उससे बिल्कुल साथ बने रहेगा। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।